भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को एक विशेष सूचना। सुबह 7 बजे की खबरें, शाम के 7 बजे की खबरें आप सबको पता है। दोपहर 12 बजे की खबरें ऑल इंडिया पर अब और आएंगी, जिसमें आपकी समस्याएं जो आप कमेंट के माध्यम से पूछते हो उन पर बातें की जाएंगी। साथ ही साथ 3 बजे जो एक वीडियो स्पेशल आएगा अलग से, वो सुधांशु पटेल चैनल पर आएगा, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के धरनों की आवाजें या आंगनबाड़ी बहनें जो कोई अपना भी स्वयं का अगर वीडियो बना करके भेजना चाहती हैं तो वो सब, या फिर लोकसभा राज्यसभा में आपके लिए उठने वाले मानदेय बढ़ोतरी की मांगे हो, या XYZ कोई भी सोशल मीडिया की एक्टिविटी जो आंगनबाड़ी बहनों आपसे रिलेटेड हो, वीडियो स्वरूप हो जिसमें हम नहीं बोल रहे होंगे, तो वो आपको सुधांशु पटेल चैनल पर दोपहर 3 बजे मिला करेगा स्पेशल वीडियो। और उसके अलावा सुबह 7, फिर दोपहर के 12 बजे और शाम के 7 बजे ये कुछ खबरें हैं जो आप लोगों के लिए अब आगे से आया करेंगी। तो देखते हैं आज दोपहर के वीडियो में क्या क्या है। अभी उन कमेंट्स पर बात करेंगे जो आप सबके द्वारा किए गए हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि प्रिया द्विवेदी के नाम से जो बहन है, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ बालाघाट से योगिता कावड़े जो बहन है उनके अकाउंट को वहां पर टैग करते हुए एक पोस्ट डाली कि आज हड़ताल का चौथा दिन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए सभी बहनों ने अपने पंडाल में सुंदर कांड कराया। तो दरअसल चौथा दिन नहीं है, अब तो बहनों को कई दिन हो चुके हैं, 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन बहनें धरने पर बैठी हैं। इसी बीच अभी कुछ दिन पहले बहनों ने अपने वहां पर सुंदर कांड का पाठ कराया, ताकि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सद्बुद्धि मिले और आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर थोड़ा विचार करें। अधिक जानकारी के लिए आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि आज दोपहर 3 बजे जो वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर आ रहा है, वो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए स्पेशल आ रहा है। आप सब भी देखना। पोषण मटके के आधार पर बहनों ने सरकार के पोषण ट्रैकर का भी विरोध किया है, और पोषण मटके के लिए जो सरकार योजना मध्य प्रदेश में चला रही है उसका भी बहनों ने विरोध किया है। बहुत अच्छा एक वीडियो है, दोपहर के 3 बजे सुधांशु पटेल चैनल पर आएगा, आप सब उसको जरूर जाकर के देखना। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना सुधांशु पटेल और हमारा चैनल वो वाला भी आ जाएगा। खैर भाइयों बहनों, बात करते हैं आज के इस वीडियो में। जो स्पेशल वीडियो रहेगा डेली दोपहर 12 बजे, आप सबके कमेंट्स। तो यहां पर सुधा तिवारी बहन है, इन्होंने मैसेज किया, भाई साहब मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैं, हम लोगों का भी मानदेय फरवरी माह का नहीं आया है और मैं आपके सभी न्यूज देखती हूं। तो बालाघाट में भी मानदेय नहीं आ रहा है। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन की तरफ से योगिता कावड़े बहन ने इसके बारे में अपने वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मानदेय भेजा जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश स्तर की जो समस्याएं हैं उसके लिए भी जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन जो एक सौंप दिया है, और वो आगे देखते हैं उच्चाधिकारियों तक पहुंचाते हैं और कब से कब तक जो है पैसे का भुगतान होता है। खैर काफी जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर पैसा बहनों समय से आ रहा है, जैसे शाजापुर जिला ही आप ले लो। इधर बात करते हैं, मंजू यादव बहन है, उन्होंने आज कमेंट किया, पोषण ट्रैकर ऐप पर अब लाभार्थी शो होने लग गए हैं। तो अब बहुत सी बहनों के लिए हो सकता है ये काम की खबर हो, जो भी पोषण ट्रैकर पर जिनके भी लाभार्थी शो नहीं हो रहे थे, शायद अब उनके होने लग जाएंगे। नया वर्जन शायद 6 वाला आया है, आप उसको अपडेट कर लो, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और वैसे अगर दिन में ना खुले, नेट की स्पीड स्लो अगर हो, तो शायद आपके लाभार्थी शो ना हो, तो आप रात में कर करके देखना। आगे बहन है यहां पर फरजाना भी, और इनका क्या कहना है, आज इन्होंने भी कमेंट किया, भैया आदाब, भैया रामपुर यूपी से हूं, और सर प्लीज आप अपने जो है स्तर से पता करके ये पता करें कि जो है रामपुर में आंगनबाड़ी का मानदेय क्यों रुका हुआ है। 5 महीना हो गया है, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, प्लीज बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। समस्या जो है ये पहले ही बताई जा चुकी है। कारण यही है कि जिन भी बैंकों का विलय हुआ है दूसरी बैंकों में, ऐसी बैंकों में मानदेय अभी नहीं आया है।
आपके ही जिले की बात नहीं है, ऐसे आपके जिले की तरह आपके उत्तर प्रदेश के अन्य भी जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें भी यही सिचुएशन बनी है। इस पर पहले बात कर चुके हैं। निदेशालय स्तर के अधिकारी और आपके जिलों के डीपीओ महोदय जब तक ये नहीं चाहेंगे, जब तक ये कुछ नहीं करेंगे, तब तक पैसा आने में दिक्कत बनी रहेगी। हमें आप सबसे यही कहना है कि आप सब अपने अपने स्तर से भी अपने जिलों में ज्ञापन वगैरह सौंपने का प्रयास करिए, समस्या से उनको अवगत कराइए, ताकि आपकी समस्या पर जल्द से जल्द विचार हो और पैसे का भुगतान हो जाए। क्योंकि बाकी जो सिंपल वाली बहनें हैं, उनका सबका पैसा बराबर अब आना शुरू हो गया है। पिछले 1-2 महीने से थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं आया है, वो भी अभी बकाया है। इधर बात करते हैं, सरोज शर्मा बहन है, इनका कहना है भैया जी आज हमारा भी जो है 1000 रुपया आया है, बीएलओ का है वो। तो देखो कल जो है सरोज शर्मा बहन का पैसा आ गया है और जो उनके वहां पर 1000 आया है वो बीएलओ का पैसा है, बहन ने कहा है। साथ ही साथ देखिएगा पुष्पा राजभर बहन है, जिनका कहना है कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा देवी, जिला है सिद्धार्थनगर, ब्लॉक है जोगिया केंद्र नगपरी, और इनके जिले में रिचार्ज का पैसा नहीं आएगा। हमारे ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का फोन खराब हो गया है, तो आएगा। अब वो कब आएगा वो आप पर ही डिपेंड करेगा कि आपके मानदेय की स्थिति कैसी है खाते की, क्योंकि खाता वो वाला है किसी दूसरी बैंक में मर्ज हो गया है या क्या है, इसके बारे में कई वीडियो में बताया जा चुका है और मैंने अभी आपको दोहराया। तो प्लीज पूरी इंफॉर्मेशन आप पहले कलेक्ट करिए। इधर बहन है ये पुष्पा राजभर, इन्होंने जो है इसके बारे में ये मैसेज किया था। साथ ही साथ अंजलि यादव के नाम से जो बहन है, इनका कहना है कि एमपी में भी नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है से मतलब इनका है पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन केवल यूपी में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी दिक्कत खड़ी कर रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि बालाघाट मध्य प्रदेश में बहनों ने तो पोषण ट्रैकर ऐप का विरोध किया। तो इस तरह से आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी की टक्कर नहीं चलेगा पोषण ट्रैकर, ऐसे कुछ करके बहनों ने संबोधित किया है। आप आज दोपहर 3 बजे सुधांशु पटेल चैनल पर आने वाले वीडियो को सभी भाई बहन जरूर देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यह समस्या ज्यादा दूर तक जाए। साथ ही साथ एक और ये भाई है, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर यूपी के नाम से है, देवरिया में 4500 रुपया आया है, ऐसा भाई ने कहा। लेकिन कब आया है ये उन्होंने नहीं बताया है और बाकी अधिक जानकारी उन्होंने साझा ही नहीं की है, तो अभी इसके बारे में पुष्टि करना बेकार है। साथ ही साथ हो सकता है इनका पिछले वाला हो, जब सबका आया था शायद इनका लटका रहा होगा, अब पैसा सक्सेस हुआ होगा। वहीं पर बात करते हैं सुनीता बहन की, इन्होंने एक मैसेज किया है, गुड इवनिंग भाई जी, अब पोषण पखवाड़े में फीडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। भाई शिशु को मापते समय कितना रोता है पता है, सीधे तो लेटता ही नहीं है, और ऊपर देखने की बात तो दूर की है, बस लिखने वाले कभी किसी दूसरे बच्चे को माप लें तो उसका आइडिया लग जाए। सुबह के वीडियो में आपने देखा था विभाग जिस तरीके से कह रहा था कि बच्चे को इस तरह से लेटाओ और उसका आंख जो मुंह जो भी है वो सब ऊपर की तरफ सीधा देखे, यानी ऐसे करके सब था, सीधा अच्छी एक मुद्रा में बच्चा जो है लेटा होना चाहिए, तब उसका जो है आप लंबाई वगैरह लें। तो इस तरह से तो यहां पर वो करने में काफी दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में वो बयां कर रही हैं। साथ ही साथ यहां पर RKK 95 के नाम से जो भाई हैं, इनका कहना है उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पीछे आंगनबाड़ियों 5500 से 8000 रुपए जो किए हैं, वो तो अभी आंगनबाड़ियों के खाते में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं यूपी सरकार ने। तो पहली बात तो भाई आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आंगनबाड़ियों नाम से जो भी भाई बहन संबोधित करते हैं यानी संबोधन करते हैं, ये लोग अपनी थोड़ा वर्तनी में सुधार लाएं। आंगनबाड़ियों की बजाय अगर आप आंगनबाड़ी केंद्रों या आंगनबाड़ी बहनों जिसके लिए यूज कर रहे हो उनके लिए यूज करें, ना कि आंगनबाड़ियों यूज करें। अगर आप ही अपने परिवार घर में अगर कोई सदस्य है, अगर उनको आप इस तरह से सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर मुझे लगता है कि बाहर वाला कैसे देगा। तो पहले खुद के अंदर से हम सबको बदलाव लाने हैं, और ऑल इंडिया इसके लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। जब से चैनल स्टार्ट किया है तब से आज तक आपने देखा है मैं आंगनबाड़ी बहनों ही नाम से संबोधन करता हूं। तो यहां पर आप सब भी करें, बाकी इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपके लिए नाराज वाली कोई बात नहीं, ये सच्चाई है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो आप सब भी कोशिश किया करें आंगनबाड़ी बहनों या आंगनबाड़ी केंद्रों वर्ड का प्रयोग करें। साथ ही साथ सज्जो देवी बहन है, इनका कहना है गुड मॉर्निंग भैया जी, आंगनबाड़ी के बच्चों को छीनकर दूसरे को देना पूरी तरह से गलत है। भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो घर बैठे सारी खबरें सही सही देते हैं, तो आपको भी धन्यवाद। साथ ही कहना चाहेंगे गलत तो है, लेकिन काफी राज्यों में सरकारें क्या कर रही हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को जो अभी प्री प्राइमरी के तहत प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्र में बदले जा रहे हैं,
उसके लिए आंगनबाड़ी बहनों के बच्चों को उठा करके दूसरों को सौंपे जा रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों को कई जगह कह रहे हैं 30% कोटे पर आपकी भर्ती होंगी, यानी आपको उसमें प्री प्राइमरी में पढ़ाने को मिलेगा, बाकी सब एनटीटी वाले होंगे। ऐसे करके कुछ राज्य सरकारें बहनों के साथ गलत कर रही हैं, तो इसके बारे में बहन ने ये जो है कहा है। साथ ही साथ क्यूट गर्ल के नाम से एक कोई भी बहन होंगी, इनकी आईडी का नाम है। साथ ही इन्होंने जो कहा है, वैसे तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी इनका कहना है तो आप सबके सामने भी मैं ये बातें रख रहा हूं, थोड़ा विरोधाभास वाली हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे। इनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों को देना है सरकार, पहले उनकी जमीनी संपत्ति कश्मीर में है उसे अपने कब्जे में करे और उनकी राय ली जाए कि वह कश्मीर जाना चाहते हैं। अगर वह कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं तो उनकी जायदाद का भुगतान उन्हें किया जाए, जिससे उनका जीवन अच्छे से हो। और अगर भारतीय हिंदुओं के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए थोड़ी सी भी दया है तो सभी भारतीयों को एक होना चाहिए, और मुस्लिम तुम मुस्लिम ही, मुस्लिम कश्मीर का, यूपी का, वो कहीं का भी हो, हिंदू पर दया नहीं है। मैं तो वैसे जहां पर रहने जो है वाली हूं, वहां पूरी बस्ती हिंदुओं की है और सारे ठाकुर और ब्राह्मण ही हैं, लेकिन मुझे सख्त नफरत है मुस्लिम परिवारों से। ऐसा इनका कहना है, हमारा नहीं, और आप सब जानते हो। लेकिन इनके लिए भी कहना चाहूंगा, और भी लोगों के लिए, अगर किसी के मन में ऐसी विरोधाभास वाली सोच पनप रही है तो इनको खत्म करिए। यही वो कारण है। देखो, नेता हो, सरकारें हो, आपको गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़े जाते ताकि आप उसमें भड़के और एक तरफ बट जाएं, और जब बट जाएंगे तो वोट आसानी से आप डालेंगे। तब आप रोजगार, शिक्षा, ऐसे किसी भी मुद्दे को लेकर के आप बात नहीं करेंगे, आपको केवल धर्म दिखाई देगा। यह कड़वा सत्य है। लेकिन एक बात और देखना, एक बात अपने अंदर से पूछना, इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे ही उसको दूसरों में कमियां दिखती हैं। मैं इनके लिए गलत नहीं कह रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मुझे ही आप उदाहरण ले लो, मुझसे शायद ही कोई मुस्लिम परिवार का हो जो जलता हो, वरना ज्यादातर जैसे हिंदू बहनें हैं वो सब सपोर्ट, प्यार, सम्मान देती हैं, वैसे मुस्लिम बहनें भी देती हैं। कारण यही है क्योंकि हमें दूसरों में कमियां जो है इस तरह से मैं नहीं निकालता, ना ही जो है मुझको गलत लगती हैं, क्योंकि जो है सब सही है। अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों को देखें, यहां पर भी बहुत से मुस्लिम हैं, काफी लोग हमारे फ्रेंड भी हैं, तो ऐसे में अगर उनकी सोच देखें या सबको देखें तो हर किसी की एक जैसी नहीं है। तो इसके लिए बाकी लोगों को दोष देना या सबको कहना, ये मेरे ख्याल से गलत है। हमारे यहां पे बहुत से लोग हैं जो होली का त्योहार मनाते हैं और हम सब होली में भी उनके घर मिलने जाते हैं। अब ये क्या, इसको आप कहेंगे भाईचारे का है, और इस तरह की अगर सोचें होंगी आने वाली पीढ़ी की तो फिर ये कड़वाहट में बदलती जाएंगी। तो इन चीजों को थोड़ा बदलो, ऐसा हमारी मांग है ऑल इंडिया की। बाकी हर इंसान शीशे की तरह होता है, एक आईने की तरह। जैसे आप हो आप वैसे ही दिखोगे, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बोलोगे, और वैसे ही आप लोगों से मिलोगे, और वैसे ही सामने वाला आपके लिए प्रतिक्रिया अपनी देगा। अगर आप दूसरों को अच्छी नजर से नहीं देख सकते तो क्या फिर है दूसरा आपको अच्छी नजर से क्यों देखेगा? तो कमियां दूसरों में नहीं होती हैं, कमियां खुद में होती हैं। ये एक कड़वी बात है। अगर आप सोच लो, आपसे कोई लाख जलता हो, आप उससे बिल्कुल भी मत जलो, उसके लिए अच्छे सोचो, या मान लो उसके लिए गलत ना करो, तो कभी ना कभी वो थक जाएगा, हार जाएगा, और फिर आपसे भी जो है वो इस तरह से जो नफरत कर रहा होगा उसको भी खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं कमियां हम सब में होती हैं, लेकिन अपने अंदर की कमियों को कोई झांकता नहीं है, दूसरे वालों में सबको दिख जाती हैं। और इसीलिए इंसान जब कोई खुद के लिए टाइम नहीं देता है, खुद की कमियों को नहीं ध्यान से देखता, तो फिर क्या होता है, जीवन उसका जहां पर होता है वैसे बिगड़ता चला जाता है। अपने लिए वो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने लिए सोच ही नहीं रहा है। उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार करने हैं, उस बारे में वो बिल्कुल भी सोचता नहीं है, क्योंकि उसका तो पूरा जो टाइम है वो दूसरों की कमियां निकालने में ही चला जाता है। तो इसीलिए दूसरों को कोसने, दूसरों को गलत साबित करने, इन सब चीजों के बजाय आप स्वयं को देखो कि आप कहां पर हो, आपको अपने अंदर के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए जिसकी जैसी सोच वो करे। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर सरकार टैक्स फ्री ही तो करवा रही है ना, द कश्मीर फाइल जो भी आई है वो कश्मीरी फाइल वाली, तो उसको क्या कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है, जनता तक पहुंचाना, यही तो उनका एक मकसद है ना, हर कोई सच्चाई जाने। तो अगर ऐसे ही तो यूट्यूब पर उसको डाल दीजिए, फ्री में हो जाएगी, सब कोई फ्री में देखेगा। अरविंद केजरीवाल ने भी इसको जो है सदन में इसके बारे में बोले हैं, ये कड़वा सत्य है। लेकिन बनाने वाला अपनी कमाई जरूर करना चाहता है, लेकिन उसी कमाई से वो टैक्स नहीं देना चाहता, ये एक कड़वी सत्य की बात है, और सरकारें उसको जो फ्री करती हैं। बहुत सी मूवी फ्री हुई है, ये नहीं कि यही हो रही है तो हमको दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी अगर मूवी है, जब फ्री करना ही उद्देश्य होता है तो उसके पीछे यही होता है कि अच्छी चीज बनी है, इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये अच्छी है, इस उद्देश्य से फ्री की जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है कि वो जनता के लिए सही है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा ही है तो यूट्यूब पर डाल दें, फ्री कर दें पूरी तरीके से। ये थोड़ी ना कि थिएटरों से पैसा कमा रहे हैं, ये सब हो रहा है,
फ्री के नाम पर बस टैक्स फ्री करवाना चाहते, जो कि उनकी जेब से ना खर्च हो, बस ये एक कड़वा सत्य है। वहीं पर मैं इस चीज का देखो विरोध नहीं करता, द कश्मीर फाइल आई है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, क्योंकि मैं उस टाइम पर नहीं था। अभी भी जो सिनेमा दिखा रहा है उसको सही है या गलत है वो जनता जो जाने देखे वो करे, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि अगर हमने पास्ट से अपने कुछ नहीं सीखा, अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और उन्हीं गलतियों को अगर हम दोबारा फिर से दोहराते रहेंगे उन्हीं चीजों को लेकर के, तो फिर ये गलत बातें हैं। इतिहास दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, ये एक सत्य है। इतिहास से सीख आपने ली है तो नहीं दोहराएंगे, अगर सीख नहीं ली है तभी इतिहास दोहराया जाएगा। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी, आंगनबाड़ी की बहनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो सरकारों के बीच में आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं, फिर भी सरकार को दया नहीं आती है। दो सरकारों के पास बहनों के लिए पैसा ही नहीं है, ये एक कड़वा सत्य है। आप देखो कि आंगनबाड़ी बहनें और इनके अलावा बहुत से छोटे कर्मचारियों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि ये सब भाई बहन अपने लिए भी कुछ ढंग से नहीं सोच पा रहे। जब चुनाव आते हैं तो सब कोई अपनी समस्या को भूल करके बस धर्म पर जो है लड़ने लग जाते हैं और उस पर वोट करने लग जाते हैं, और ये कोई नहीं देखता कि शिक्षा का स्तर क्या है और चीजें जो है जो देखनी चाहिए बुनियादी तौर पर वो कोई नहीं देखता, बस धर्म में बढ़ जाते हैं और इधर उधर बस भटकने लग जाते हैं। ये एक कड़वा सत्य है। बाकी मैं ये नहीं कहता गलत क्या है, जो है वो क्या है, अपने अपने धर्म के लिए सब कोई जो है महान ही बताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की निंदा भी की जाए, ये भी गलत है। आगे देखिएगा, शशि बाला बहन आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक मैसेज भेजा, आज रात में भी जो है नहीं खुल रहा है, सब लोग परेशान हैं, तो उनके वहां पर शायद रात में भी नहीं खुला है, ऐसा उनका कहना है। वहीं पर सरोज देवी बहन है, इनका कहना है भाई वर्जन 6 आ गया है, मैंने अपडेट किया तो लाभार्थी जो फीड थे वो भी अब नहीं दिख रहे हैं। सरोज बहन है, अयोध्या सिटी से आती है, इनके सामने एक ये समस्या आ रही है, तो आप रात में भी करके देख लेना, शायद जो है सही हो जाए। वहीं पर मिस वांसी वंशी जो भी हो, उनके नाम से एक यहां पर मैसेज है, भैया हम मध्य प्रदेश से हैं, क्या सरकार हमको नियमित करेगी? हड़ताल तो हर जगह चल रही है, अब नियमित सरकार करेगी ये तो पंडित जी बता पाएंगे, यानी पंडित जी या जोशी जो होंगे वही शायद जो भविष्य देख लेते होंगे वही बता पाएंगे। हम तो भविष्य तो देख नहीं पाते जो हम बता दें कि सरकार क्या करेगी या नहीं करेगी। सरकार क्या कर रही है या सरकार क्या कर चुकी है वो तो बता पाना ठीक है, लेकिन क्या होगा वो हम कैसे बताएं? तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो भविष्य के लिए हो वो पूछना व्यर्थ है, क्योंकि उन पर आपको कोई ना कोई बस सहारा दे सकता है, लॉलीपॉप दे सकता है, आश्वासन दे सकता है। जिन भी शब्दों का आप इस्तेमाल करें, वो जिस तरह के वीडियो आप देखते हो वैसे हमारे यहां पर आपको हम क्या बताएं, तो आप सोचिएगा जो होगा वो बताया जाएगा। बाकी बहनों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी झलक तो आप सब देख ही रही हैं, और अपने हक के लिए लड़िए। तो अगर लड़ेंगे ही नहीं तो फिर अच्छा होगा कैसे? तो कुछ ना कुछ तो आपको भी सोचना है। सुनीता बहन ने कहा कि हम बहनों का मानदेय नवंबर से नहीं मिला है, हम सब बहुत परेशान हैं। सुनीता देवी कुशीनगर यूपी से। तो इस तरह से बहनों की समस्याएं हैं। अब बाकी तो आपको पता है मानदेय के विषय में क्यों नहीं आ रहा है और किनका नहीं आ रहा है और उनको क्या करना चाहिए और कहां से होगा, इसके बारे में कई वीडियो में बता चुका हूं। तो मुझे लगता है आप सबको उसको अप्लाई करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतने ही रखते हैं दोपहर में। और क्या आपको आज दोपहर का ये कमेंट्स वाला जो वीडियो है क्या आपको वो पसंद आया? अगर आया तो प्लीज कमेंट करके बताना। वहीं पर देखो हमारी यही सोच है कि आप सब जो भी चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो आपस में मत लड़िए, क्योंकि ये आपके अंदर की ही केवल बनी बनाई ये कंफ्यूजने हैं जो बनाई गई हैं। और बनाया किसने है? नेताओं ने। आप अगर देखें अपने क्षेत्र के, अगर आप ही किसी से मान लो प्यार से बोलोगे नहीं तो क्यों वो आपसे बोलेगा? आप मान लो पैसे वाले हो तो क्या गरीब आदमी आपसे आकर के बोलेगा? क्यों बोले भाई वो गरीब? अरे आप उसको थोड़ी खाने के लिए दे रहे हो। तो इसी तरीके से आप अच्छे हो या आप बुरे हो, जो भी हो सब अपने अपने अंदर हो। तो अगर आप किसी से प्यार से बोलोगे तभी वो कोई दूसरा आपसे बोलेगा। अगर आप जो है किसी को सम्मान नहीं दोगे, आप किसी से प्यार से नहीं बोलोगे तो दूसरा भी आपसे क्यों बोले? ये उसके अंदर भावनाएं रहती हैं। अगर आप दूसरों के लिए गलत शब्दों का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करोगे तो दूसरे भी तो आपके लिए सोशल मीडिया पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जीवन भी वैसा ही है जैसे शीशा होता है, जो आप उसमें देखोगे आप ही की शक्ल दिखाई देगी। वैसे यहां पर जो आप जो है कर रहे हो वैसे ही आपको भुगतना पड़ता है और वही आपके सामने देखने को मिलता है। अगर आप अच्छा करो तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कलाम सर को जानते हैं, आप सब जानते हो, मुस्लिम थे
उन्होंने कितना क्या किया है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, पढ़े लिखे इतने जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। अब वो तो मुस्लिम है, फिर क्यों मानते हैं। अब इस तरह से सोचो, क्योंकि आप कुछ अच्छा करो देश के लिए, वो मायने नहीं रखता आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप कौन से धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान आपको आपकी काबिलियत का मिलेगा, ना कि आपके धर्म का। तो ये चीजें आपकी अभी सोच से कहीं ऊपर की हैं, इनसे बाहर निकलिए और आपस में जो बैर है उसको खत्म करिए। अपने क्षेत्र के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये हमारी सोच है, और जैसे हम हैं, हमें वैसे ही टाइप के लोग मिलते भी रहते हैं और वैसे ही सम्मान देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप भी अगर इसका प्रयास करें तो आप भी देखना, जो आपसे भले ही नफरत करते हो वो भी आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे।